वाहिनी बालिका मानस परिवार रामनगर भिलाई पंजीयन क्रमांक 85। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवांगं बाण महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशलाभदेहं दलितवंशनिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलकलिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं अतिजातं नमामि। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर तुम्हें भी सब धर्म की धन्य धन्य रघुपति कृपा कर से मुख बोलते पंगु डोलते विराम पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान अखिल अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, इस राज्य स्तरीय महोत्सव के आयोजक कर्ता श्री चंपेश्वर राजपूत जी को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग मानी की भांति मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो आइए रामकथा मंदाकिनी के पावन सरिल सरिता में डुबकी लगाकर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास करें। कथा प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100। कवि न होने चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। हे श्रोता समाज, मैं न तो कवि हूँ और न तो चतुर कहानी लायक हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार की जो कथा है अथाह सागर के समान है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी नहीं पार पाते, तो मैं छोटी सी बच्ची क्या पार पाऊंगी। गलती के लिए क्षमा करेंगे। तो कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस अन्नावा सुनते श्रवण पावहि बीचनावा। जो भी इस ग्रंथ को सुनेगा पढ़ेगा उसे विश्राम मिलेगा। जिस प्रकार 7 अंग वाला वृक्ष थके मांदे राहगीर के तन को सुख देता है, उसी प्रकार ये रामचरितमानस में 7 कांड मन को सुख देता है। पेड़ के अंग जड़ तना शाखाएं छाल पत्ते फूल और फल। और रामचरितमानस में 7 कांड। सबसे पहला बाल कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह है राम की लीला। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और ब्याह की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड। विधि अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से आज्ञा लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तीसरा अरण्य कांड। पुनि अरण्य किष्किंधा भाखै या सुग्रीव शरण मा राखै। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे। चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों की लड़ाई हुई थी और सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई थी। पांचवा सुंदर कांड। सुंदर सुंदर कांड है सुहावन। सुंदर कांड में हर चीज सुंदर होता है। इस कांड में महावीर जी जानकी जी को सुधि लाए थे। छठवा लंका कांड। लंका कांड में मारे रावण। लंका कांड में रावण बनने की कथा कही गई है। और सातवा उत्तर कांड। उत्तर कांड परम अनुपा राज्य करत कौशल पूर्वपा। उत्तर कांड में हमारे जो भी 6 कांड का प्रश्न है उसका उत्तर सिर्फ उत्तर कांड में मिलेगा। तो हम अभी अयोध्या कांड पर चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जिसको तुलसीदास बाबा जी ने बड़े नियम पूर्वक लिखा है, जिसमें भरत जी के चरित्र का वर्णन है। और अयोध्या कांड में चौड़ चपाई के बाद एक दोहा है, 24 दोहा के बाद एक सोटा एक संत है। इस प्रकार
313 दोहा है, 13 सोठा है और 13 छंद है, और कुल मिलाकर कहेंगे तो 326 है। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं। सुनी केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिन से करना है, चितै जानकी लखन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। तो भगवान जो है वह माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ प्रयास नदी के किनारे पहुंचे हुए हैं। तो उनको नदी पार करने की जरूरत पड़ती है। अब नदी पार करना था तो नाव चाहिए था उनको। तो नाव में पार कराने के लिए वे केवट से निहोरा करते हैं। क्या कहते हैं केवट से? हे केवट, हमें इस नदी से पार करा दो। तो केवट क्या कहते हैं भगवान से? हे प्रभु, मैं आपसे जो है वह नाव तो पार करा दूंगा, इस नदी को पार करा दूंगा, लेकिन आप मेरी सिर्फ एक विनती सुन लीजिए, मुझे अपने चरण धोने का अवसर सुन लीजिए, कर दीजिए, मेरी कृपा कर दीजिए। मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ प्रभु। घट के घटवार केवट जी ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तो भगवान जो है वह सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, उनके अटपटे वचन को सुनकर किसकी ओर देखते हैं? माता जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। वे उन्हीं की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन थे? शेषा अवतार थे और केवट पिछले जन्म में कछुआ थे। तो उनको जो है वह नीच समझकर लक्ष्मण जी अपने चरण धोने का अवसर नहीं देते थे। और जो है माता जानकी को चरण धोने का कब अवसर मिला? क्योंकि उनके पिता जनक जी ने उनको ब्याहा राम जी के घर, तभी तो उनको चरण धोने का अवसर मिला। उन दोनों को तो एक एक पैर ही चरण धोने को मिला, लेकिन जो है वह केवट को तो दोनों पैर सेत मेत में ही जो है वह चरण धोने का अवसर मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं। पावे के दूल्हा में जादू रहेगा, पावे के दूल्हा में जादू रहेगा, बिना धोए मैं मनाओ नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं। जानत हम तोर महिमा है भारी, मौके पड़े ले पथरावत के नारी। जानत हम तोर महिमा है भारी, मौके पड़े ले पथरावत के नारी। गढ़वा के डोंगा कहीं नारी बन जाही, लोग लइका मन हा गजब दुख पाई। गढ़वा के डोंगा कहीं नारी बन जाही, लोग लइका मन हा गजब दुख पाई। चरण धोके बड़ा अमृत पियंग, चरण धोके बड़ा अमृत पियंग, तोड़ से कछु में हम आगो नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं, नहाकाओ नहीं राम तोला गंगा के पार, नहाकाओ नहीं। तो ऐसे केवट जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, अटपटे वचन सुनकर इसी प्रकार जो है वह जानकी माता और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं कि केवट जी प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आप जब तक मुझे अपने चरण धोने का अवसर नहीं देंगे तब तक मैं आपको इस नदी से पार नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यही मेरी जीविका है, मैं तो इसी से सारी चीजें करता हूँ। आप जब तक मुझे अपने चरण धोने का अवसर नहीं देंगे तब तक मैं आपको पार ही नहीं कराऊंगा। मुझे दशरथ जी की दुहाई है, जैसे दशरथ जी ने प्राण त्याग दी थी, दशरथ जी की शपथ है मुझे प्रभु,
भले ही मुझे लक्ष्मण जी आपके भाई जो है वह बाण मार दे, बस एक ही कृपा कर दीजिए प्रभु, मुझे चरण धोने का अवसर दे दीजिए। ऐसा कहते हैं केवट जी। तो यह अटपटे वचन सुनकर भगवान इसी प्रकार ही उनको देखते हैं। कहते हैं कि भले मुझे लक्ष्मण जी मार क्यों ना दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हे प्रभु मुझे अपने चरण धोने का अवसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कोई उतराई नहीं करूंगा। इसी प्रकार जो है वह केवट भगवान से कहते हैं। तो कहने के बाद भगवान उनको अपने चरण धोने का अवसर देते हैं। लखन सिया राम